सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर बानी पीटीआई को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। विहाड़ी में गुफ्तगू के दौरान तंज किया कि जेल में 1.5 साल होते ही आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। सख्तियां तो बर्दाश्त करना होंगी, अगर तकलीफ बर्दाश्त नहीं तो कुछ और आसान काम कर लेते। खैबर पख्तूनख्वा वाले मार कुटाई पर उतरे हुए हैं। सदर जरदारी ने वाज़े किया कि सियासत लचक का नाम है और मिलजुल कर साथ चलना होता है। उनका हुकूमत के साथ चलने का इरादा है। शहबाज और मरियम को वोट दिए और उनसे वोट लिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर बानी पीटीआई को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। विहाड़ी में गुफ्तगू के दौरान तंज किया कि जेल में 1.5 साल होते ही आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। सख्तियां तो बर्दाश्त करना होंगी, अगर तकलीफ बर्दाश्त नहीं तो कुछ और आसान काम कर लेते। खैबर पख्तूनख्वा वाले मार कुटाई पर उतरे हुए हैं। सदर जरदारी ने वाज़े किया कि सियासत लचक का नाम है और मिलजुल कर साथ चलना होता है। उनका हुकूमत के साथ चलने का इरादा है। शहबाज और मरियम को वोट दिए और उनसे वोट लिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर बानी पीटीआई को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। विहाड़ी में गुफ्तगू के दौरान तंज किया कि जेल में 1.5 साल होते ही आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। सख्तियां तो बर्दाश्त करना होंगी, अगर तकलीफ बर्दाश्त नहीं तो कुछ और आसान काम कर लेते। खैबर पख्तूनख्वा वाले मार कुटाई पर उतरे हुए हैं। सदर जरदारी ने वाज़े किया कि सियासत लचक का नाम है और मिलजुल कर साथ चलना होता है। उनका हुकूमत के साथ चलने का इरादा है। शहबाज और मरियम को वोट दिए और उनसे वोट लिए।